और अब कसम संविधान की। नमस्कार, ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। G20 के सफल आयोजन पर अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने भारत मंडपम के मीडिया सेंटर में पत्रकारों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इससे पहले G20 की बैठक में जो बड़े फैसले हुए, उन्होंने सारी दुनिया के सामने नए भारत की नई शक्ति का एहसास कराया है। प्रधानमंत्री मोदी के वसुधैव कुटुंबकम के नारे की आज सारी दुनिया में चर्चा है, जिसके जरिए सारे दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का लक्ष्य तय किया गया है। भारत से लेकर यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर और बाद में से अमेरिका तक बढ़ाना, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराना भी भारत की बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। कुल मिलाकर G20 के आयोजन को सफल माना जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इस समय कुछ तस्वीरों की चर्चा है। ये तस्वीरें हैं G20 के दौरान आयोजित किए गए डिनर कार्यक्रम की, जिसमें वैश्विक नेताओं के साथ सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा था। कार्यक्रम में कांग्रेस से सिर्फ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे। वहीं कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इन सभी नेताओं को जो बाइडेन समेत तमाम नेताओं से खुद रूबरू कराया। ऐसे में चर्चा गर्म है कि क्या INDIA यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आयोजन के दौरान कांग्रेस ने विरोध के सुर बुलंद किए थे, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या डिनर डिप्लोमेसी में PM मोदी ने खेला तो नहीं कर दिया। यह सफल आयोजन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह अवसर प्रदान करने का जो श्रेय है वह देश की जनता को जाता है। G20 के जीरो पे कमल का फूल बनाया हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि G20 को भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना दिया है। जब देश का गौरव का समय हो, जब नया एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा हो, तब इनका काम है केवल अपना लकीर लंबा नहीं खींचना और दूसरों की लकीर को काटना। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारा सोच है, ये कामयाब हुआ। वन फ्यूचर, वन अर्थ, और एक साथ हम लोग रहने का जो एक सद्भावना, ये इससे बहुत फायदा होगा। विश्व के इतने बड़े बड़े नेता हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के साथ जुड़ते हैं, तो उसमें हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसमें क्या है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभय दुबे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, AK वाजपेयी साहब, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिषेक शाह, राष्ट्रीय प्रवक्ता JDU के। शुरुआत अजय आलोक से करता हूं। अजय आलोक जी, आपने जानबूझकर ये खेला करा है। ये खेला इसलिए करा है क्योंकि आपको कांग्रेस को नीचा दिखाना था, इंडिया की टूट दिखानी थी, इसीलिए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को जानबूझकर नहीं बुलाया। आपका जवाब? ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस की बातें भी निकलकर सामने आई। देखिए, कल भी कांग्रेस वीडियो पोस्ट कर रही थी, आरोप लगा रही थी। कल भी हमने कहा था कि आज हमारे घर में फंक्शन है, जब घर में मेहमान आए हुए हों तो अपने घर की बुराई नहीं करती है। हम तो इन्हें अपने घर का ही मानते हैं, देश का मानते हैं। ये हमारी समस्या नहीं है कि अपने आप को इस देश का नहीं मानते हैं। कि श्रीमान राहुल गांधी जी अभी ब्रसेल्स में, यूरोप में दौरा करते हुए फिर से उन्होंने अच्छे अच्छे बोल वचन निकाले, तो अब जवाब सुनने का इनको समय आ गया। JP नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनको न्योता दिया गया था? चिराग पासवान हमारे गठबंधन में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के हैं, क्या उनको न्योता दिया गया था? क्या इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता गया था? सारे चीफ मिनिस्टर्स को न्योता गया था। कांग्रेस के सुक्खू आए, बाकी चीफ मिनिस्टर्स क्यों नहीं आए? किसी को एयर स्पेस खाली नहीं मिल रहा था गृह मंत्रालय के नोटिस के बाद, तो किसी का कार्यक्रम लगा हुआ था कर्नाटक में।
देश के गौरव, देश के राष्ट्रीय सम्मान, देश के जहां प्रतिष्ठा बढ़े, अगर वहां पे आप शिरकत नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या या देश की समस्या नहीं है। जब देश में मेहमान आए हुए हों तो उस वक्त आप वीडियो पोस्ट करें कि यहां पे दिल्ली में कुत्ते को पकड़ा जा रहा है, राहुल गांधी ट्वीट करें कि बेजुबान जानवरों की आवाज दबाई जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन उसी बेजुबान जानवर को काट के और उसका मटन बनाते हैं राहुल गांधी के साथ, तो उस वक्त बेजुबान जानवर याद नहीं आता राहुल गांधी को। अरे मतलब लिमिट होती है दोगलापंथी की बात करने की। इनको शर्म आती है? कम से कम अपने INDI इंडी गठबंधन के लोगों से ही सीख लेते। जो हमारे क्रिटिक हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, स्टालिन ने तो अभी सनातन का विरोध किया, सब कुछ किया, लेकिन जब देश की बात आई तो आए कि नहीं शामिल होने? वो भी कड़नी काट सकते थे। हमारा उनसे विरोध है, लेकिन देश के मुद्दे पे कम से कम तो विरोध छोड़िए। हमारा विरोध करते करते देश विरोधी कब बन जाता है समझ में नहीं आता है। यूरोप में जाके कहते हैं कि 20 करोड़ देशवासी खतरे में रह रहे हैं, सिख भी यहां सुरक्षित नहीं है। कौन ये बात बोल रहा है? राहुल गांधी। सिख नरसंहार करने वाली कांग्रेस राजीव गांधी के पुत्र, कांग्रेस पार्टी के जनक, ये कह रहे हैं कि सिख इस देश में सुरक्षित नहीं है। अरे सिखों की तो बद्दुआ आपको लगी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो 1984 में सिखों की हत्या के बदौलत 414 थी, आज घट के 52 पे आ गई। ये सिखों की बात करते हैं, इनकी हर बात में विरोधाभास है दीपक जी, हर बात में विरोधाभास है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं, मेरे पास कई सवाल हैं और मैं चाहता हूं फर्स्ट रिएक्शन के बाद टाइमर लगा लिया जाए 90 सेकंड्स का। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं। अभय दुबे जी, आपने देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है, ये आरोप अजय आलोक जी लगा रहे हैं। आपने सुक्खू जी को सिंबॉलिक तौर पर भेज दिया, बाकी मुख्यमंत्री बहाना बनाते रहे, ऐसा क्यों अभय दुबे जी? देखिए दीपक चौरसिया जी, हम हतप्रभ बिल्कुल नहीं है। जो सत्ता के नशे में डूबी हुई अहंकारी सरकार भारत के महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं करे नए सदन के उद्घाटन में, उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? सदन के बाहर लिखा हुआ है जो ये वक्तव्य दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोग पूरी वसुधा को कुटुंब मानते हैं, और आप अपने ही लोगों को, खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, अगर आमंत्रित कर लेते तो क्या आपका मान घट जाता? आज मेरा सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री जी जो इतना अपनापन और प्यार दिखा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में बुरी तरह धोसी की जो हार हुई है उससे भयाक्रांत हैं। अब इनको इस बात का आभास हो गया है कि 24 में इनकी सरकार आने वाली नहीं है। ये सिर्फ प्रतिपक्षी दलों के साथ ही दुर्व्यवहार नहीं किया, G20 है क्यों? G20 का प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि वो क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करे, वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ डाइवर्ट हो गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से छोटी छोटी 3-4 बातें। प्रधानमंत्री जी ये बताइए, अमेरिका GSP से बाहर हो गया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें 1000 आइटम हम एक्सपोर्ट किया करते थे अमेरिका को, क्योंकि वो हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर था। और उसने आरोप लगा के, ट्रंप साहब के समय आरोप लगाया उसने कि भारत हमारी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात कर रहा है, इसलिए हम अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ नहीं करेंगे। ये कहते रहे कि नहीं, हम कन्विंस करा लेंगे, हम मना लेंगे। प्रधानमंत्री जी जब ट्रंप से गले मिले थे उसी दिन उन्होंने निर्णय ले लिया था। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका पेरिस कन्वेंशन से बाहर हुआ, क्लाइमेट चेंज के भारत को नुकसान हुआ, क्या आपने बात की इस संदर्भ में? आपने कोई चर्चा नहीं। प्रधानमंत्री जी, भारत के जो क्लाइमेट चेंज के जो हित हैं, आपने बायोडायवर्सिटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया, आपने एनवायरमेंटल कमिटी जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करती थी, एम्पावर्ड कमिटी, उसको मंत्रिमंडल के अधीन करके भारत के पर्यावरण के हितों पर कुठाराघात किया। जब आपने आदिवासी आयोग ने आपकी इस बात की खिलाफत की कि आपने ग्राम सभा की जो अनुमति होती थी, जो कि आप फॉरेस्ट लैंड एक्वायर करते थे, उसमें ग्राम सभा की अनुमति होती थी, उसके क्लॉज को खत्म कर दिया। तो क्लाइमेट चेंज को भी आपने बहुत एडवर्सली अफेक्ट किया। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है दीपक चौरसिया जी ने बहुत डिबेट इस बात पर की थी 2014 में। प्रधानमंत्री जी ने G20 के 2014 जब पहला कन्वेंशन में आपने रिप्रेजेंट किया था, तो ये कहा था कि हमने काले धन की सूचना स्वतः ही देश आपस में एक दूसरे को हस्तांतरित करेंगे, कर चोरी की जो जानकारी वो हस्तांतरित करेंगे। और 2018 से आखिरी बात, आज मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अडानी जी पर इतना गंभीर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, UAE, साइप्रस जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, और चांगचुंग लींग
एक जो चॉपर स्कैम में आरोपी था, जिसमें चार्जशीट में से आपने नाम हटा दिया, वो इलारा जो डूबीएस कंपनी है, जो स्ट्रेटेजिक एरिया में, डिफेंस के एरिया में अडानी जी के भाई के साथ काम करती है, इतने गंभीर आरोप, लेकिन आपने इस प्लेटफॉर्म को शुद्ध राजनीति का प्लेटफॉर्म बताया। और इंडिया और भारत की लड़ाई ऐसे समय जब विश्व के सारे देश हमारे साथ थे, और भागवत जी का वो वक्तव्य कि अखंड भारत, तो जो देशों को हमने आमंत्रित किया था उनको भी कब्जाने की ये बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से इनको विचार करना चाहिए। अगर समूचे देश को एक मानते हैं तो ऐसा व्यवहार सब प्रतिपक्षी दलों के साथ। 90 सेकंड का टाइमर प्लीज, 90 सेकंड का टाइमर प्लीज। और अभय भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप आगे आएंगे, आप बहुत जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज खत्म हो जाएगी। ये एक तकनीकी समस्या है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अजय आलोक जी, आपका जवाब। ये गढ़ा है आपने, सिर्फ मल्लिकार्जुन को न बुलाने के लिए आपने तर्क कर दिया कि जेपी नड्डा जी को नहीं बुलाया। यही तो इनका कहना है कि जानबूझकर इंडिया में आपको खेला करना था, फूट दिखानी थी। देखिए दीपक जी, अभी अभय जी ने जितनी बातें कही और मैंने जितने सवाल उठाए थे, चाहे वो राहुल गांधी के विदेश दौरे पे जो उन्होंने बयान दिए हैं, चाहे इनके G20 के सम्मेलन के दौरान घटिया वीडियो जारी करने के बारे में, चाहे इनके G20 के बारे में इनके प्रवक्ताओं द्वारा बकवास करने के बारे में, जो ताकि विश्व के सामने हमारी छवि खराब हो सके, चाहे G20 के बारे में राहुल गांधी के बारे क्या क्या विचार निकले हैं, चीन के बारे में क्या क्या विचार निकले, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बेतुके सिर पैर की बातें बोलते रहे कि ग्रीन की प्रधानमंत्री बात नहीं की, क्लाइमेट चेंज की बात नहीं की। चुना हुआ बहरापन, चुरा हुआ अंधापन रहता है ना, तो आदमी को पता नहीं चलता है। 2 दिन से टीवी लगता है नहीं देख रहे हैं। फर्स्ट सेशन क्या था? वन अर्थ में क्या बात हुई है? सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात हुई है, जिसमें सारे देशों ने अपने कमिटमेंट दिखाई है, लेकिन सुनना तो है नहीं। प्रधानमंत्री की अच्छी बात कहां से सुनेंगे? सारे राष्ट्राध्यक्ष, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है भारत की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, वो बात हजम कैसे होगी? अरे विदेशी मेहमान आए हुए थे, वहां भी नाराज फूफा की तरह बिहेव करते रहे। कुछ तो शर्म कीजिए। बेच के शर्म खा गए, इनविटेशन नहीं दिया तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जिसको इनवाइट किया था वो तो आए ही नहीं। आपने तो अपॉर्चुनिटी मिस की है, आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है। और आप कौन सा अपना INDIA गठबंधन कहते हैं, विपक्षी गठबंधन? पक्षी हैं आप लोग। कहां से गठबंधन हो जाएगा भाई? कांग्रेस इतनी बड़ी गिद्ध है, गिद्ध के साथ कैसे तोता मैना बाकी के लोग रहेंगे? आपको तो कुछ मांस वास नहीं मिलेगा ना, मरा हुआ जो खोजते रहते हैं आप लोग। तो आप लोग तो साथी लोगों को नोच के खा जाएंगे। कहां से कोई आपके साथ रहेगा? अभय दुबे जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल, हर क्षेत्रीय दल को नोचने के लिए तैयार रहते हैं, उसके बाद इंडी गठबंधन। मेरा सीधा सवाल है, फिर नीतीश कुमार जी क्यों चले गए? अगर इतनी दिक्कत थी तो फिर इंडिया गठबंधन को एक रहना था। नीतीश कुमार क्यों चली गए? ममता जी क्यों चली गई? सुक्खू जी को क्यों भेज दिया गया? अगर इतना गलत कर रहे थे प्रधानमंत्री तो सुक्खू जी क्यों गए? और अशोक गहलोत जी क्यों नहीं गए? माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत जी क्यों नहीं गए? भूपेश बघेल जी क्यों नहीं गए? सिद्धारमैया जी क्यों नहीं गए? देखिए दीपक जी, प्रतीकात्मक विरोध एक होता है और वो हमारा नैतिक अधिकार है। मैं अजय आलोक जी से मैंने सारी सैद्धांतिक बातें की, जो उस G20 सम्मेलन की बातें थी। मैं जानता हूं ना ये जवाब प्रधानमंत्री जी के पास है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था इस देश को 2014 से कि काले धन पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। और G20 में मुझे बताइए ना क्या रेजोल्यूशन पास किया प्रधानमंत्री जी ने? काले धन का कभी बोला टेलीविजन के सामने आकर बता दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि सिर्फ अडानी जी के पापों पर पर्दा डालना है आपको। इसलिए जो आर्थिक हालात कर दिया, आप ब्रिक्स नेशन की ले लो, G20 में ले लो, पर कैपिटा GDP हमारी लोएस्ट है, पर कैपिटा इनकम हमारी लोएस्ट है, हेल्थ में हमारी स्पेंडिंग सबसे कम है, सोशली हम लोग उन सारे देशों से कोविड के क्राइसिस में सबसे बदतर तरीके से परफॉर्म किया। आप जानते हैं फॉल्कन 2000 प्लेन 1-1 करोड़ रुपए में एक यात्री प्रधानमंत्री जी ने बुलाया उस लॉकडाउन के पहले देश के सुपर रिच लोगों को। पूरी की पूरी स्टोरी की है लोगों ने उस पर। और हमारे मजदूरों को, हजारों लाखों मजदूरों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया प्रधानमंत्री। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप पीयू की रिपोर्ट पढ़िए। पीयू की रिपोर्ट में जो इंटरनेशनल अफेयर में प्रधानमंत्री जी के काम को 40% लोगों ने नकारा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और खास करके यूरोपीय यूनियन के देशों ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने 37% लोगों ने। जी,
तो दीपक जी मेरे कहने का आशय यह है कि सैद्धांतिक मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अजय आलोक जी को थोड़ी गाली गलौज कम करना चाहिए। जो विशेषज्ञ डॉक्टर लगाए ना उसका मान रखना। मैं एक वाजपेयी जी से सवाल लूंगा, अभिषेक जी से लूंगा, फिर आपका जवाब लूंगा। मुझे बताइए वाजपेयी साहब, नीतीश जी क्यों चले गए? 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर वो 10 सेकंड मांगेंगे, मैं 10 सेकंड उनको भी दे दूंगा। अजय आलोक जी बोल दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं दीपक जी, इनको बोलिए अभय दुबे जो को कृपया करके 84 प्रपोजल जो पास हुए हैं उसको पढ़ लें। बिना पढ़े हुए आके दर्शकों का समय नष्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ओपनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट सेशन में यह बोला था कि इस G20 का मकसद जीडीपी सेंट्रिक नहीं, मानवता सेंट्रिक होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे आज कैसे अभय दुबे जी आ गए? ये तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है इन्होंने। 84 प्रपोजल पास हुए हैं। मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल बैंक्स को मजबूत करना है, बैंकिंग प्रणाली को, ताकि काले धन का प्रवाह जो टेरर फंडिंग में होता है उसको खत्म कर सकें। प्रपोजल है ये। क्या कर रहे हैं भाई जी आज आप? बिना पढ़े लिखे तैयारी किए आ गए हैं। 84 प्रपोजल पास हुए महाराज। ठीक है आज तक किसी G20 सम्मेलन में इतने प्रपोजल पास नहीं हुए। ठीक है अभय दुबे जी 30 सेकंड, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। 30 सेकंड का टाइमर चलाइए। मुझे वाजपेयी जी और अभिषेक झा जी के पास जाना है। अभिषेक झा जी के लिए सवाल है। आपने ये जवाब नहीं दिया कि नीतीश जी क्यों चले गए। अगर आपका सैद्धांतिक विरोध था फिर इंडिया को एकजुट रहना था ना। दीपक जी, अजय आलोक जी को समझना चाहिए कि जो वक्तव्य ये देते हैं प्रवक्ता और जो असल में सरकार करती है, 90% तक हेयर कट दिया है आपने। आप जानते हैं जो आईबीसी लेकर आए ना, आप बैंकिंग कोड जो लेकर आए हैं उसमें अडानी के रेडियस G20 की बात कर रहे हैं सर जी, उसी की बात कर रहा हूं दीपक जी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ये जो काले धन के मुखोटा लगाकर बैठे हैं ना, वो 8-8 हजार की करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। आप जानते हैं ये हर्ष गोयनका ट्वीट कर रहे हैं, देश के बड़े उद्योगपति। देखिए उनका ट्वीट कि एक्सचेकर की लूट हो रही है, एक्सचेकर के पैसों की। प्रधानमंत्री जी इसको रोकिए आप। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये टेलीविजन के चैनल पर वक्तव्य देने के लिए आ जाते हैं और जमीन पर उन भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। मैं सीधे शुरुआत करूंगा अभिषेक झा जी के पास। अभिषेक झा जी, क्या इंडिया बचा नहीं है ये मान लिया जाए? क्योंकि इनका सांकेतिक विरोध था, आपने सुना नहीं, आप चले गए। शिबू सोरेन जी को भी ले गए, साथ ममता दीदी को भी ले गए, और तो और एमके स्टालिन भी चले गए। 90 सेकंड टाइमर हमेशा रहेगा दीपक जी। व्यापक पैमाने पर इसको देखने की जरूरत है। ऐसे तो G20 में कई देश शामिल हैं और सबको बारी बारी से मौका मिलता है इस आयोजन को करने का। इस बार यह आयोजन भारत में होता है, अच्छी बात है। व्यापक तरीके से आयोजन होता है, देश का मुद्दा आता है तो हम सब एक हैं। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश यही रहती है कि किस तरह से महिमा मंडन किया जाए कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से ये चीजें संभव हो पाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बात जब देश की होती है, प्रधानमंत्री की होती है, तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और नीतीश कुमार जी गए, चूंकि राष्ट्रपति महोदया की तरफ से निमंत्रण मिला था, और लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली और छवि की यह खूबसूरती है कि वो जो अंतर्विरोध होता है उसको इस स्तर तक तवज्जो नहीं देते हैं। और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल आपने कहा कि इंडिया बिखर गया, तो ऐसा संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है। आपके सबसे बड़े सहयोगी का सांकेतिक विरोध था, बहुत बेहतर तरीके से। आपके सबसे बड़े सहयोगी का सांकेतिक विरोध था सर। जो बातें वो कह रहे हैं, हम उन बातों से अलग नहीं है भाई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर ये द्वेष का वातावरण होता है, तब इस तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई। और जहां तक आप सांकेतिक विरोध की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी एक चीफ मिनिस्टर वहां गए थे, ऐसी बात नहीं है। और मसला यही है कि इंडिया गठबंधन के लिए अहम मुद्दे क्या हैं, जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो भारत से जुड़े हुए हैं, और उन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़े। जो व्यापक प्रभाव है सो कॉल्ड का, उसका इस्तेमाल करके काला धन वापस ले आ रहे हो। ठीक है, या जिस तरह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, या जिस तरह से हमारी विदेश नीतियां खराब। ठीक है, कंक्लूड। इन मसलों पर अगर काम हो रहा होता तो देश की जनता को अच्छा लगता। ठीक है, ए.के. वाजपेयी जी क्यों गए नीतीश कुमार? क्या दिख रहा है आपको? स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार से कोई नहीं दीपक जी, नीतीश कुमार से कोई पक्का तलाक नहीं हुआ है बीजेपी का। वो अभी भी लिव इन रिलेशन में है बीजेपी के साथ, ये समझना होगा आपको। उनके हाव भाव से, उनके क्रियाकलाप से। नहीं सुनिए ना, अरे ये फैक्ट भी सुनिए ना बात को। सवाल नीतीश बाबू करेंगे, देखिए। और ना मोदी जी इस निचले स्तर पे सोच रहे हैं कि खड़गे साहब को इनविटेशन नहीं किया, उनको नहीं किया। देखिए, वो विश्व के नेताओं के साथ बैठ के विश्व की सोच रहे हैं और प्रोग्राम विजन क्या दे रहे हैं
वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। तो दिमाग वहां लगा हुआ है उनका कि यहाँ लगा हुआ है कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं, मतलब समझिए इस बात को आप, मैं हकीकत बता रहा हूँ। उस आदमी को चिंता है कि ये यूरोपियन कॉरिडोर कैसे बनेगा, उस पे काम करने के लिए लगे हुए। इतना सफल आयोजन, इतना सफल प्रोग्राम, हर वर्ल्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रिशिएट कर रहा है और इतने तरीके से संपन्न करना, ये उसमें भी मीन मेक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया है? सांकेतिक विरोध उनका है तो क्यों है? ऐसे प्रोग्राम को भी अगर आप विरोध करोगे, आपने ठीक कहा कि अपॉर्चुनिटी आपने मिस की है। देखिए, देश अगर विकास करेगा, देश का नाम होगा तो सबको गौरव होगा, 140 करोड़ जनता को भी होगा और ये विरोधी पार्टियों को भी होना चाहिए। इसमें कहाँ इतराज है भाई? एक तरफ तो ये कह रहे हैं हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो राहुल चले गए विदेश में जाके क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। ठीक है, हो गया आपका टाइम वाजपेयी जी। मैं स्ट्रिक्ट इसलिए रह रहा हूँ कि होता क्या है कि सब इतना लंबा लंबा बोलते हैं, फिर दर्शकों का रुचि भी खत्म हो जाती है। अभय दुबे जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपका सांकेतिक विरोध था, तो सांकेतिक विरोध का समर्थन नीतीश कुमार जी ने क्यों नहीं किया? आपके दूसरे सहयोगी एमके स्टालिन ने क्यों नहीं किया? ममता जी ने क्यों नहीं किया? शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं किया? सांकेतिक विरोध का अर्थ ही ये होता है कि हम इस बात का आभास कर रहे हैं कि आपने जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लिख रखा है वो बेमानी हो जाता है जब आप एक देश के बड़े दलित नेता और नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उनको नहीं बुलाते। तो बड़ी बातें कर रहे हैं वाजपेयी साहब। जानते हैं आप, चीन भारत की सीमा में PP-15 से लेके रिजांगला चांगला तक 30 किलोमीटर, उधर डेप्सोंग प्लेन में दौलत बेग ओल्डी के नीचे वाई जंक्शन पर 10, 11, 12, 13 वहां बैठा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में तापिर गांव भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है 40-40 किलोमीटर तक अंदर आ जाता है चीन। कब एड्रेस करेंगे इसको? $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट कर दिया और प्रधानमंत्री जी ना बाली में बोले, ना प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका में। चीन हमको चीन के राष्ट्रपति के सामने हाथ बांधे ऐसे खड़े और वो बैठा हुआ है। क्या बात करते हैं? लाल आंख दिखाने का वादा किया था। हमारे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश का अपमान होता है इसमें। 20 राउंड की चर्चा किस बात के लिए की? आपने 6 अगस्त 2020 का वो दस्तावेज डिफेंस मिनिस्ट्री का क्यों हटा दिया साइट से, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर लिखा था कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया, चीन अंदर आकर घुस गया। उन्होंने तो कहां ट्रांसडेस्ट किया ये भी मेंशन किया था। आप में ईमानदारी नहीं, देश की नहीं, सिर्फ अपने पार्टी की सत्ता की भूख और प्रधानमंत्री की छवि की चिंता होती है। दरकिनार करिए इसको, हम सब साथ खड़े हुए हैं। मुखरता से बोलिए। आर्थिक हालात इतने बदतर कर दिए कि 84% लोगों की आमदनी घट गई और 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। ये इकोनॉमिक मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं अजय आलोक जी के पास। अजय आलोक जी, आपने जानबूझकर ये किया है, सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप एक दलित कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसके अध्यक्ष अपमान कर सके और एक राजनीति खेल सके। आज ही राजस्थान में टाइमर एक दलित औरत की फिर बलात्कार करके हत्या कर दी गई। खड़गे जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। दलित है ना वो लड़की जो मरी है, मात्र 14 साल 15 साल की है, उनकी पोती से भी छोटी होगी। सो प्रियंका गांधी की आज सभा थी ना टोंक में, बड़े बड़े ज्ञान दे के आई, लेकिन उस दलित लड़की के लिए तो कुछ नहीं निकला। आज खुद के दलित होने का एहसास हो रहा है कि हम दलित हैं इसलिए हमको न्योता नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला था, लगातार दोगली बातें कर रहे हैं। आपने इनसे इतने सवाल पूछे, एक सवाल का आपको उत्तर मिला या आपके दर्शकों को उत्तर मिला? आपने नीतीश कुमार पे पूछा, ममता पे पूछा, स्टालिन पे पूछा, इंडिया पे पूछा, राहुल गांधी पे आपने नहीं पूछा, मैंने पूछा, एक जवाब मिला? एक जवाब? जी, देश का अपमान राहुल गांधी यूरोप में क्यों कर रहे हैं? एक जवाब मिला? घटिया घटिया वीडियो कांग्रेस पार्टी क्यों पोस्ट कर रही है जब मेहमान यहाँ हमारे घर में G20? एक जवाब बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में आपने देश, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दीपक जी, इनको क्या बात करते हैं आप? पूरे विश्व को एक साथ रहने के लिए बीच में नहीं बोल रहा था। ये बौखलाहट का नतीजा है, ये घबराहट का नतीजा है। डिबेट छोड़ के जाना है, जाइए, बीच में मत बोलिए। बहुत गलती कर चुके हैं आप, में से नहीं हो, बहुत गलती कर चुके हैं आप लोग हैं। हम नहीं छोड़ेंगे, झोला उठा के, अरे झोला तो उठा के जाने वाले आप लोग ऐसे ही हैं।
देश के संसाधन घर का एक लड़का बिगड़ जाता है ना, घर का लड़का बिगड़ जाता है और मेहमान आने वाले होते हैं तो उस लड़के को घर से बाहर कर दिया जाता है। खड़गे जी ने इसलिए राहुल गांधी को बाहर यूरोप भेज दिया था, लगता है G20 के साथ। झोला उठाएंगे और चल देंगे देश से, हम जानते हैं ना। देश के सबसे बड़े अपमान तो आप हैं, आपके राहुल गांधी हैं जो देश के लिए क्या क्या बोलते रहते हैं। आप हैं, आप जैसे लोग दर्शकों का समय नष्ट करने का क्या फायदा है? क्या ये बकवास कर रहे हैं? एक तरफ क्या है नहीं है, G20 का ABCD नहीं पता है, जी तक कहां पहुंचेंगे आप बताइए ना। अब तो G20 भी नहीं रहा, G21 हो गया। मुझे बताइए काले धन के रिजोल्यूशन का क्या हुआ 2014 के? सार्थक जवाब दिया इन्होंने। कितना काला धन आया बताइए। मुझे हंसी आ रही है जब 3,35,000 करोड़ रुपए के काले धन के लोग लेकर भाग राहुल गांधी की तरह, और आज अचानक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए लगता है क्लाइमेट चेंज, वो सब काम उल्टा आप कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो सिर्फ यहाँ डिबेट पर बात करते हैं। अरे संसद में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि देश की आबादी की 1,97,000 रुपए हो गई, जाकि डबल। सुनाई नहीं दिया था, मैंने बोला ना। अरे साहब क्षमा कीजिए, चुरा हुआ अंधापन ये पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा वही जो देखना चाहिए वही सुनना चाहिएगा जो गांधी परिवार सिखाएगा। तो प्रभु कल्याण है, पर कैपिटा प्रभु कल्याण है, आप लोग का नहीं होती है। ब्रह्मा भी भला नहीं कर सकते हैं, ये जो मोटे लोग भी भला नहीं कर सकते हैं आप लोग का। एक मिनट, मोदी जी भाजपा की बात है, आपका ब्रह्मा भी भला नहीं कर सकते। थोड़ा आया कीजिए, थोड़ा सा अध्ययन किया कीजिए कम से कम, पर कैपिटा इनकम को बिल्कुल पढ़ लिख कर आया कीजिए। G20 में क्या हुआ, कितने प्रपोजल पास हुए, पहला ओपनिंग लाइन क्या था, कुछ पता आपको है नहीं। सवाल पूछा जा रहा है, उत्तर का जवाब दे रहे हैं दक्षिण का। 2014 से ही देख रहे हैं हम आपके एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, जिन रिजोल्यूशन इधर से उधर भागे जा रहे हैं। मुझे राहुल गांधी ने क्यों अपमानित किया भारत को? राहुल गांधी ने यूरोप में भारत को क्यों अपमानित किया? जवाब है ऑफशोर टैक्स हेवन कंट्रीज है, उसमें जो भारत का अपमान राहुल गांधी ने क्यों किया? राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया? सवाल क्या अपमान कर रहे हैं दक्षिण? राहुल गांधी अडानी पर सवाल करते तो अपमान हो जाता है, देश का अपमान। अडानी पे सवाल, अडानी पर 20 करोड़ यहाँ पे खतरे में है देशवासी। 20,000 करोड़ देशवासी यहाँ पे डरते हैं। 20,000 करोड़, बिल्कुल 20 करोड़ देशवासी डरते हैं यहाँ। उनके संसाधन लूट लिए तुमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के। आपको क्या हुआ? इलाज कराइए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आप सरकार को, इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया है, इनको राहुल गांधी इफेक्ट हो गया। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट किया था 2014 में अडानी पर क्या एक्शन लेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे? क्या विश्व की देशों को ये पता नहीं है? विश्व के देश क्या अध्ययन नहीं करते? अडानी कहां से आ गया भाई? हाँ, तो राहुल गांधी की बात अडानी कहां से आ गया? काले धन पर काम होगा, G20 पर हुआ, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है। क्लाइमेट चेंज पर काम होगा, क्या हुआ बताइए? भारत में 20 करोड़ लोग खतरे में, बाहर हो गए अमेरिका। भारत में 20 करोड़ लोग खतरे में है, हाँ या ना? अरे 140 खतरे में साहब, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में सबके संसाधन छीन रहे हैं। सिर्फ 2 धन। ये देखिए 140 खतरे में, तो आप क्यों बैठे हुए हैं? भागिए यहाँ से, खतरे में आप भागिए जल्दी। कैसे भागे? लड़ेंगे खतरे में होने के बावजूद आपसे। आप तो चाहते हैं कि 2 ही खतरे में भागिए जल्दी। अच्छा, झगड़ लिया, देश के लोग, मैंने टाइमर हटा दिया, जनता शुरू कर रहे बहस, सार्थक बहस। झगड़ लिया आप दोनों। अरे मुझे हंसी आ रही। दीपक जी, मैं तो सैद्धांतिक विषयों पर बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि एक आपने जो रिजोल्यूशन पास किया उसका बता दीजिए। 2014 से आप लगातार रिजोल्यूशन, जो देश का अपमान करे उसका सिद्धांत होता है। कितना काला धन एकदम सिद्धांत होता है। भारत का अपमान विदेशों में करना है, भारत का अपमान भारत में भी करना है, यही सिद्धांत। नागरिकता दिलवा दी है को आपने। अच्छा, मैं एक सेकंड G20 के भारत मंडपम में एक क्राफ्ट बाजार लगा है, एक क्राफ्ट बाजार लगा है, और प्रधानमंत्री उस क्राफ्ट बाजार में जाकर सब कुछ देख रहे हैं, उन कारीगरों से मुलाकात कर रहे हैं जो वहां लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। इस वक्त प्रधानमंत्री जी जो है राजस्थान के तरफ जाते हुए अब गुजरात को क्रॉस कर रहे हो। अब देखते हैं गुजरात में खड़े होते हैं, नहीं, ओडिशा में इस वक्त तो खड़े हैं, ओडिशा का जो है। और ये आप देखिए यहां से उड़िया जो काम है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और देखिए ताजी सब्जियां भी रखी हुई है यहां पे डेमो के तौर पर, ले खरीद कर तो ले नहीं जा सकता। और देखो एक पॉटरी बनाने वाले के पास प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे और देख रहे हैं पॉटरी कैसे बनाई जाती है। ये एक चित्र जो बनाते हैं, लोकल आर्टिस्ट होते हैं जो, उसके पास है, और एक बुनकर है जिसके पास प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं यहां पर।
तो देखिए राजस्थान की तरफ जाते हुए और गुजरात को क्रॉस करते हुए फिर से मेरे ख्याल से लूप में इन शॉट्स को डाला गया है। हम इन शॉट्स को दिखाते रहते हैं और डिबेट पर वापस चलते हैं। अभय दुबे जी, आप दोनों अगर हो गया हो तो हम एक सार्थक बहस करें। आपने कहा कि एक दलित का अपमान किया, उनको नहीं बुलाया, ठीक बात है, आपकी बात मानी तर्क के तौर पर, आपने सांकेतिक विरोध किया, तर्क के तौर पर आपकी वो भी बात मानी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 15 अगस्त को बुलाया गया था, वो नहीं गए, कहा मेरी तबीयत में कुछ खराबी थी और पार्टी ऑफिस गए, वहां झंडा फहराया। 15 अगस्त को इन्होंने कुर्सी खाली छोड़ दी। अब जब बुलाते हैं आप जाते नहीं है, जब नहीं बुलाया है आप आरोप लगा रहे हैं। दीपक जी देखिए, खड़गे साहब जी ने तो अपनी बात कही कि वो क्यों नहीं गए, लेकिन मैं जानता हूं इस हद तक देश को पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी ने इस हद तक राजनीति करना प्रारंभ किया कि 15 अगस्त के भाषण में भी प्रतिपक्षी दलों की आलोचना करना प्रारंभ। टाइमर प्लीज। तो आप बताइए कि क्या अपेक्षा की जाए? ये कभी हुआ है आज तक आजाद भारत के इतिहास में कि कोई देश के प्रधानमंत्री ऐसा कहें, विदेश जाकर कह दें कि 14 के पहले भारत में पैदा होने में ही शर्म आती थी? पूरे देश के नागरिकों का अपमान कर दिया प्रधानमंत्री। हो सकता है कि यह भी एक मानसिकता रही है। आज भी हम अपेक्षा कर रहे थे और उसमें क्या फर्क पड़ता अगर खड़गे साहब को बुलाते। अच्छा, हम सब लोग मिलकर, और आज भी हमने समूचे विश्व के सम्मुख एकजुटता का परिचय दिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी वो परिचय देते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्यों और व्यवहार के अंतर को कम करते हैं? ये हमको देखना होगा। G20 के बेसिक सैद्धांतिक विषयों पर बात होती है, हमने इकोनॉमिक अफेयर्स पर बात करनी है। हमको सोचना चाहिए, लगातार पूरा देश कह रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि हमारा MSME स्पॉइल हो गया क्योंकि अनवांटेड चीजों को हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, बेवजह इंपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने साइकिल का, खिलौने का, बहुत सारी इंडस्ट्रियों का एग्जाम्पल भी दिया है। क्या हम उस पर हम ऐप बैन करते हैं और ये मैसेज अजय आलोक जी डिबेट करते हैं कि देखिए करारा जवाब चीन को दे दिया? आज बहुत बड़ी चुनौती हमारे सम्मुख है। चीन और रशिया जो ऑल वेदर अलाई था, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं मानता हूं कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, मगर फिर भी इसको अच्छे परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता। जब भारतीय जनता पार्टी कहती कि एक वैश्विक बड़े नेता प्रधानमंत्री जी हैं, तब ये सुनिश्चित करना था कि वो पार्टिसिपेट करें और हम अपने मसलों को उनके सम्मुख रखें बायलैटरल्स में। क्यों नहीं रखा हमने पिछली भी 2 मीटिंग की और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने बात की है चीन से और अब हम निर्णायक भूमिका में हैं। 20 वार्ता हमारी चीन के साथ हो गई, वो हमारी जमीन खाली करने को तैयार नहीं है, वो एग्रेसिव स्टैंड लिए हुए। अभय दुबे जी माफ कीजिएगा, अजय आलोक जी आपका जवाब। सबसे बड़ी बात अभी डिबेट में अभय दुबे जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी। इन्होंने कहा कि हमारे ऑल वेदर अलाई थे रशिया और चीन। चीन कब से हमारा ऑल वेदर? रशिया साहब माफ करना, स्टेटमेंट सुनो, कांग्रेस में स्टैंड सुनो। रशिया और चीन, आपने कहा रशिया और चीन। एक बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। जी चलाइए, सुनिए, आप बोल चुके हैं। आप रुक जाइए प्लीज, अभय जी रुक जाइए प्लीज। दीपक जी चलाइए, रशिया और चीन हमारे ऑल वेदर अलाई है। ये ऑल वेदर अलाई, दीपक जी चलाइए एकदम, इसलिए एकदम चलाइए। रशिया और चीन हमारे ऑल वेदर अलाई थे, वो दोनों नहीं है। चलाइए दीपक जी, आपसे ज्यादा मैं चुनौती के साथ कहता हूं, चलाइए, बिल्कुल चलाइए। और आपको जवाब भी मिल गया कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई। कभी नहीं। शी जिनपिंग का ऑर्डर था कि नहीं जाना कांग्रेस। चीन के आगे शी जिनपिंग का ऑर्डर आया था कांग्रेस पार्टी को। वो जो समझौता हुआ था MOU में चीन को कि जहां शी जिनपिंग नहीं जाएंगे वहां कांग्रेस नहीं जाएगी। ये स्थिति जवाब मिल गया देश को। देश को जवाब मिल गया दीपक जी कि कांग्रेसी क्यों नहीं आए, घुसा कांग्रेसी क्यों नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस, रशिया और चीन हमारे ऑल वेदर अलाई है। अगर शी जिनपिंग का ऑर्डर आएगा कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को नहीं जाना है। उसने आपको जवाब मिल गया होगा दीपक जी। इनका चला दीजिए बयान, जब यहाँ इन्होंने कहा है हमारे ऑल वेदर अलाई थे चीन और रशिया, स्ट्रक्चर बना लिया, चला दीजिए उसको। ये जानबूझ के पीछे बोल रहे हैं, इसको कहते हैं देखिए पकड़े गए रंगे हाथ। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। अरे MOU क्या था भाई, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कहा, समझे? आप गए थे चीन के यहाँ। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी अब चाइना एक जैसी है। आप ट्वीट करके अरे अभी शर्म कर लीजिए, अभी बोल गए स्क्रीन पे आप ऑल वेदर अलाई चीन को मानते हैं। ये है इनकी मानसिकता। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है।